समीना भाभी नजर नहीं आ रही, नाश्ता नहीं करेंगी? सुबह सुबह चली गई ऑफिस, शायद कोई काम था ज़रूरी। अम्मा ऑफिस? चलो अच्छा ही है। हाँ बड़ा अच्छा है, ऑफिस चली गई। घर की औरतें जब ऑफिस जाने लगे तो उस कारोबार पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। बिजनेस भी तो जहीर भाई का है, तो हक भी समीना भाभी और फाखिर का ही है। किसका हक है उस पर? उस कारोबार पर मेरा हक है। मैंने वक्त लगाया है उस कारोबार पर, उसको मजबूत बनाने में मेरा हाथ है। मैंने मशवरे दिए हैं भाई साहब को, और जब वो कारोबार शुरू हुआ था ना, जब पैसे नहीं होते थे भाई साहब के पास, तो पैसे बचाने के लिए मैंने राइडर तक का काम किया है। कुछ लोग भरोसा तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ना वो भरोसे के काबिल रहते और ना शिकायत के। तोहमतें मत लगाओ, ना मैंने किसी का भरोसा तोड़ा और ना ही धोखा दिया है। और अगर ऐसी बात होती ना, तो जहीर भाई कब का इनसे अपना बिजनेस अलग कर लेते। ये धोखे की जो भी बात है ना, ये एक सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं। और हम सब समझते हैं कि हबीब अपना बिजनेस अलग कर लें, तो इसलिए एक बहाना बना लिया है। कुछ तो हकीकत होगी इस बात में। हकीकत? तुम्हें क्या पता हकीकत के बारे में? हाँ, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी जैसी औरतें ही होती हैं जिनकी वजह से शौहरों की जिंदगी में नाकामियों की मुहर लग जाती है। ना वो आगे जा सकते हैं, ना पीछे, ना अपने किसी काम आ सकते हैं, ना दूसरों के। मेरी अम्मा से तमीज से बात करें आप। तुम तमीज से बात करो राहिला से। मेरी अम्मा आपकी ही बीवी है और उनके लिए इज्जत का सलूक मांग रही हूँ मैं। बस है नहीं, चुप रहो तुम, बाप है तुम्हारा। नहीं ठीक है, रहने दो। मैं जानता हूँ, जब से इनकी सास और इनके शौहर के हाथ में गद्दी आई है ना, तब से इनकी जबान लग गई है बहुत ज्यादा। कि मेरा हक जो तुम लोगों ने छीना है ना, मैं एक एक को देख लूंगा। तुम लोग नाश्ता। नहीं करते नाश्ता तो ना करें। लो आयशा, चलो बेटा नाश्ता करो। क्यों बेटा, खा लो जा। नहीं नहीं, फिक्र की क्या बात है। इस घर में तो सिरे से ही सारे हमारे खिलाफ हैं पहले। अरे हबीब को तुम बहुत पसंद आए हो। हाँ, तुम तैयारी पूरी रखो अपनी, डायरेक्ट निकाह करवाएंगे। सही? तुम आप होती कौन है कि आप मेरी बहन की शादी करवाएं? बहुत पर निकल आए तुम्हारे। ये जो तुमने किया है ना, इसका जवाब तुम्हें हबीब देंगे। आपको जो करना है ना आप करें। अब्बा को हमारे खिलाफ करना है आप करें, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बहन की शादी मैं उस लड़के से नहीं होने दूंगी। तुम कैसे नहीं होने दोगी? हाँ, तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं करवा के रहूंगी ये शादी। अच्छे तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाई हो, हाँ, तो अपनी बहन के लिए क्या करोगी? अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बहन के लिए अपने कदम जमा के खड़ी हूं मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी और इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप मेरी एक बात सुन लें, जब आप मेरी बहन की शादी करवा रही है ना अपने रास्ते से पत्थर हटाने के लिए, सब समझ रही हूँ मैं। बेहतर होगा अगर आप अपने लिए नहीं करें। Like you. मजा आएगा। आइए मैम, आइए। ये आपका ऑफिस है मैम।
मैडम फाकिर साहब नहीं आपके साथ? मुझे छोड़ कर गए हैं, अभी आते हैं। ओके ठीक है मैडम, ठीक है, आप बैठें, रिलैक्स करें, मैं कुछ देर में आता हूँ। ऐसा फैसला कैसे कर सकती है अम्मा? बहुत गलत फैसला किया अम्मा ने। कभी अपनी सखी और रात के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मा ने हमें से किसी के बारे में भी नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम। हाय, बहुत काम था यार आज ऑफिस में। क्या बात है फहमी, बहुत परेशान लग रही हो? क्या बताऊं मैं आपको सचात, अम्मा ने एक अलग ही से आपको खड़ा कर दिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस, घर, जायदाद, जमीन, सब कुछ अम्मा ने भाभी और फाहिर के नाम कर दिया है। आप तो इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है भाई? वो सब कुछ ज़हीर भाई का था तो उस पे हक समीना भाभी और फाकिर का ही बनता है। आप तो हमेशा उल्टी ही बात कीजिएगा। क्या हम कुछ नहीं लगते ज़हीर भाई के? हम बहन भाई हैं, हमारा भी हक है। अब इसी तरह से जायदाद पे भी हमारा हक बनता है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता और ना ही हबीब का। भाई वो ज़हीर भाई का ज़ाती घर और कारोबार था, बल्कि तुम्हें तो ज़हीर भाई और उनकी फैमिली का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम दोनों बहनों की, हबीब की शादी करवाई, हबीब की जिम्मेदारियां संभाली। अब तुम लोग उनकी जायदाद पे नजरें गाड़े बैठे हो, बहुत अफसोस की बात है। वैसे सज्जाद, कभी कभी मुझे लगता है कि वो लोग आपके सके और हम लोग गैर हैं। फराज भाई को देखें, कैसे साइका आपा के साथ साथ रहते हैं अपना हक लेने के लिए, और एक आप है। जिस चीज पे हमारा हक बनता ही नहीं वहां हम अपना हक क्यों जताएं? और बात सगे और गैर की नहीं, बात सही और गलत की है। तभी तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही। आप तो रहने ही दे, आपके अपने कोई बहन भाई नहीं ना, इसीलिए। अगर बहन भाई होते तो आपको अंदाजा होता कि बहन भाई रिश्तेदार कितने जरूरी होते हैं, कितना हक होता है एक दूसरे पे, और इसीलिए जायदाद पे भी हमारा हक बनता है। मैं फोन करूंगी हबीब को। पता तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह है फहमी, लेकिन तुम अपनी लालच के चक्कर में सारी चीजें नजरअंदाज कर रही। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इस मामले से दूर रहो। आप दूर रहे हमारे घर के मामलात से। पता नहीं मैंने ये बात आपसे कर ही क्यों ली। मुझे अपने घर के मामलात ना आपसे डिस्कस ही नहीं करने चाहिए। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। और प्लीज मेरे लिए खाना लगा दो, ये बातें छोड़ो। आ गया जी आपका महान कॉलेज। तू तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो तुम्हें यहाँ। हाँ तो आज स्कूल से कॉलेज में पहली दफ़ा कदम रख रही हूँ, मेरी तो दिल की चाहत पूरी हो गई। हाँ वो तो है। अच्छा वो तुम्हारा एडमिशन ऑफिस है, मैं ज़रा फीस जमा करवा के। 1 मिनट रुको सर।
मैं कॉलेज की ना अपनी पहली फीस खुद जमा करवाऊंगी। ये पैसे तो लेके ना। बाहर चलो। क्या हुआ? क्या सोच रहे थे? तुम्हारा भी कॉलेज में पढ़ने का दिल कर रहा है? फीस जमा हो गई? हो गया। बस ये फॉर्म फिल करना है। चलो कैंटीन में बैठ के करते हैं, साथ साथ कुछ खा भी लेंगे। हाँ अच्छा चलो। गरम गरम समोसे खा के देखो, ठंडे हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। हाँ बस 1 मिनट, बस 2-3 चीजें रह गई हैं। तो काम करो ना, ये जूस पी लो जब तक। 2 मिनट रुक जाओ यार। नहीं ना, जब तक जूस पी लो अकेले अकेले करो, अजीब सा लग रहा है मुझे। फाखिर, ये तुमने क्या किया है? आखिर मैंने इतनी मुश्किल से ये फॉर्म भरा था, अब क्या होगा? मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, हाथ लग गया गलती से। तुम रुको, मैं एक काम करता हूँ, दूसरा फॉर्म लेके आता हूँ जल्दी से। सॉरी। तुम जब तक समोसे खाओ, जूस पी लो जितना भी बचा है। अभी भाई घर पे? ठीक है। तो हटो। हबीब, मुझे ये बताओ कि मुझे पता चला कि ये सब कुछ इतनी सारी से कैसे हो गया? तुमने कैसे सब कुछ जाने दिया भाभी के हाथ में? क्या बताऊं तुम्हें, बस हो गया अभी है। अम्मा को भी पता नहीं क्या हो गया था। वैसे अभी तुम हिम्मत मत हारो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब, क्या हो सकता है? तुम क्या हम बहन भाइयों के सरों पे खड़ी रहोगी? जाओ जाके चाय बना के लेके आ जाओ। हम नहीं, ये फरमाइशें आप मुझसे ना करें, मैं आयशा नहीं हूँ, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। नहीं तुम बोलो, राहिला के सामने, बीवी है मेरी, क्या मतलब, इसी के सामने बात होगी सारी, बोलो। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि भाभी ना सारा बिजनेस अकेले हजम नहीं करे। बिजनेस में हम बहन भाइयों का जो भी हिस्सा बनता है ना, वो हम सबको दे दे। और इसके लिए तुम जो भी करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हिस्सा सिर्फ मुझे और तुम्हें मिलेगा, सायका को नहीं मिलेगा। उसे नेक बनने का शौक है, वो आजकल बहुत नेक बनी घूम रही है, वो नेक बनी रहे। छोड़ो स्नेक बेबी को, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। उसका शौहर कितना लालची है, उसको अपने साथ मिला लो। क्यों? आता पैसा किसको बुरा लगता है? अगर आप दोनों भाई बहनों की इजाज़त हो तो मैं कोई मशवरा दूं? हाँ बोलो राहिला। एक बात बताएं, आप इतने अरसे से ऑफिस जा रहे थे, किसी को जानते तो होंगे वहाँ पे, किसी से जान पहचान होगी आपकी? ऑफिस में मैं, हाँ, ख़ाबर अहमद जो मैनेजर हैं, उनसे मैं राब्ते में हूँ। मैनेजर से राब्ते में है ना, तो उनसे कहें कि समीना भाभी कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, घरेलू औरत है। उनके लिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दें ऑफिस में, इतनी उलझा दें कि उनका पहला दिन ही ऑफिस में उनका आखिरी दिन हो जाए। ऐसे पता नहीं, हमारे घर का अंदरूनी मसला है ये, अब वो क्या सोचेंगे, उनसे ये बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अभी क्या मुनासिब और गैर मुनासिब ऐसे हालात में? इसे भी ऑफिस का काम संभालना इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता।
और चीजें जितनी उलझी हुई होंगी उनके लिए सुलझाना उतनी मुश्किल होगी। वो घबरा जाएंगी, बस इतना ही करना है उन्हें। वैसे हबीब, राहिला ठीक कह रही है। चलो ठीक है, मैं फिर आखिर भी तो है। अच्छा है वो, हलीफ पे भी नहीं जानता है बिजनेस की। फख्र का कुछ सोचा हुआ है मैंने, उसके लिए परेशान ना हुआ। मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने देख लिया तो मुझे बता दें, इसमें अगर कोई चेंजेस करवानी है तो वो भी मैं करवा दूंगा। हाँ हाँ, ये मैं देख लेती हूँ। फाकिर साहब को ज़रा भेजे यहाँ। मैडम फाकिर साहब तो अभी ऑफिस में नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ी देर दें। मैं ठीक है मैडम, ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय भिजवा दूँ। हाँ। क्या करूँगा मैं? क्या हुआ? स्टीफॉन है? तुम की कौन है? खावा गुस्सा करेंगी अब। जी अम्मा। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ अभी। रास्ते में क्या मतलब? तो ऑफिस में हो क्यों नहीं? काम कोई मजाक तो नहीं है ना? जी फौरन पहुँचो यहाँ पे। आता हूँ। वापस क्या कह रही हूँ बड़ी अम्मी? गुस्सा कर रही है, कह रही है जल्दी ऑफिस आऊँ। हेलो। हाँ बखावर, क्या हाल है? ठीक हो तुम? वो लंच ब्रेक में मिल सकते हो मुझसे? जी सर, बिल्कुल मिल सकता हूँ। किस सिलसिले में सर? वो मैं बताता हूँ, तुम काम करो, वो ऑफिस की पिछली रोड पे जो खान कैफ़े है वहाँ तुम 1:30 बजे मुझसे मिलो, ठीक है? ओके सर। आयशा, मुझे एक काम था तुमसे।
मुझे आगे ही बहुत काम है, तुम भी मुझे काम दोगी? ऐसा कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है। वो मेरी एक दोस्त शिफ्ट हुई है यहीं कहीं मोहल्ले में, अहमद के घर के पास, पर मुझे तो अहमद का घर ही नहीं पता। अगर तुम बता दो तो। बाय जानिब जाओ, 3 घर छोड़ के 14 घर। थैंक यू। अब वो 2 रोटी ज़्यादा डाल देना प्लीज़। हो सकता है मेरी दोस्त भी आ जाए। कौन? तुम्हारी दोस्त। मैं तो आपको नहीं जानता। जान भी जाओगे और पहचान भी जाओगे। एक्चुअली मैं फाकिर की छोटी चची हूँ। फाकिर को तो दोस्त मानते हो ना तुम? जी जी समझ गया मैं, इसलिए देखी देखी लग रही हैं आप। वैसे आप फाकिर के चचा की दूसरी बीवी हैं, राइट? आप सौतेली चची। अब चची में भी कोई सौतेला सगा होता है क्या? चची तो चची होती है। चलिए, मेरे बच्चे नहीं हैं तो मैं फाकिर और रैनी को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आई थी। क्या बात करनी थी आपको? वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है ना? अगर ठीक होता तो तुम्हारे पास आती क्या मदद मांगने? तुम्हें तो पता है ना उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया है। इतनी सी उम्र में उस पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। वो भी सबके लिए रेडी नहीं था। मैं चूंकि उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि उसका बचपन खत्म हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम रोज रात को आ जाए करो, मैं दरवाजा खोल दूंगी। तुम्हें पता है ना फाकिर को इस वक्त एंजॉय करने की जरूरत है, मूड अच्छा करने की जरूरत है। थोड़ा घूमेगा फिरेगा तुम्हारे साथ तो उसका सहन अच्छा रहेगा। यही तो हम सब उसे कहते हैं। वो वक्त से पहले बड़ा हो गया है। पहले तो फिर भी आ जाया करता था, अब तो उसे ज़बरदस्ती रात को मैं एक दफ़ा बाहर लेकर गया था और अगले दिन आंटी ने उसे डांटा था, उसके बाद से वो नहीं आया। पहले तो फिर भी अपने दिल की बात करता था, आमना का जिक्र करता था, अब तो वो भी नहीं करता। ना कोई आमना भी थी फाकिर की जिंदगी में? न सिर्फ थी बल्कि है। वो आजकल पाकिस्तान ही आई हुई है वेकेशंस पर। अच्छा, तुम आ जाए करो घर। हाँ ठीक है, मैं अब मैं आ सकता हूँ बाबू? अरे फरहाज भाई, आप यहाँ ऑफिस में इस वक्त? हाँ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मेरे पास कुछ अमानत है ऑफिस की, तो आपको देता चलूँ। आप देख लें। ये क्या है? पुरानी सप्लाई का हिसाब किताब है। आप देखें, एक पाई भी इधर से उधर नहीं हुई। बल्कि इस साल तो मैंने बजट से कम में सप्लाई की है। फ़ायदा पहुंचाया है बिजनेस को। भाभी, कुछ कहना था आपसे। मैं इस ख़ानदान का दामाद हूं और ज़हीर भाई का बहनोई सही, लेकिन मैं एक सच्चा, खरा और ईमानदार आदमी हूं। इसीलिए ज़हीर भाई ने मुझे इस कारोबार का हिस्सा बनाया और यही वजह थी कि आए दिन हबीब से मेरे झगड़े रहते थे। सारी बातें आपके सामने हैं। हबीब तो एक तरफ बैठ गया था। वो मैं ही था जो फाकिर के साथ आखिरी वक्त तक लगा रहा कि ये बिजनेस कामयाब हो जाए। भाभी, आप अपनों से बढ़कर मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। जाहिर है बिजनेस में आपको और फाकिर को किसी अपने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और वैसे भी किसी गैर पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इस काम का। मैं इस कारोबार को समझने लगा हूँ।
मैं समझता हूँ कि मैं इस काम को अच्छे से निभा सकता हूँ। मैं समझता हूँ भाभी, हबीब ने बिजनेस में बहुत घपले किए हैं, इसलिए किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप मुझे एक मौका दें, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। चलता हूं। क्या कर रही हो? होश आवाज कहाँ है? हाँ, गिर जाना था ना मैंने भी मुंह के बल। सॉरी, वो हमारे घर में तो होशो आवाज किसी बड़े के पास भी नहीं है। मैं तो फिर भी बच्ची हूँ। और बहुत बोल भी नहीं है बच्ची। हाँ, वो जो अमेरिका से वेकेशंस में आई हुई है, उस लड़की को बुला ले। कौन? ज्यादा अनजान ना बनो, मुझे सब पता है। आप ना तुम्हारे वो नन्हे मुन्ने से मियाँ की नन्ही मुन्नी गर्लफ्रेंड झाड़ू सही से लगा, वहां से भी। आमना, सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, कैसा रहा आपका ऑफिस में पहला दिन? ठीक था, अच्छा था। अच्छा, अच्छी बात है। आज आप 4 बजे ही आ गई थी यहाँ? हाँ, पहला दिन था ना, इससे पहले कभी ऑफिस तो गई नहीं हूँ मैं, तो ज़रा थक गई थी। कोई काम था मुझसे? नहीं, मुझे क्या काम होगा, मैं बेकार आदमी हूँ भाभी। वो राहिला बता रही थी उसके किसी कज़न ने तुम्हें अच्छी जॉब की ऑफ़र की है, कर लो। मेरा ख्याल है इस तरह अच्छी ऑफ़र को गंवाना अक्लमंदी नहीं है। हाँ, मैं कर लूँगा वो जॉब। ज़ाहिर है मुझे काम आता है, तो जिन्हें काम आता है उन्हें काम की कमी नहीं होती ना भाभी। हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। हाँ हाँ, ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि फ़ाखिर बच्चा है और आपको कोई तजुर्बा है नहीं। मैंने भाई साहब के साथ वक्त लगाया है इस कारोबार पे, तो मुझे चीज़ों का ज़्यादा अंदाज़ा है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। तजर्बा तो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है ना, फ़ाखिर को भी आ ही जाएगा। और तुम भी तो कोई सीख कर पैदा नहीं हुए थे, वक्त के साथ ही सीखा है। हाँ, ज़ाहिर है काम करते करते ही काम आता है। मैं बस चचा की हैसियत से चाह रहा था कि उसे कुछ सिखा दूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाकी जॉब का मसला नहीं है, वो तो राहिला ने लगा दी है मेरी जॉब। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, ज़रूरत हुई तो फ़ाखिर तुम्हारे पास ही आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आज घर आने में? क्या हुआ? तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, पिकनिक मनाने थोड़ी गया था। मैंने तुम्हें कॉल्स की थी, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। बैटरी डेड हो गई थी यार मेरे फोन की। फिलहाल मेरी हो रही है।
कुछ खाने के लिए बना हुआ है। लेकिन बड़ी अम्मी तो आ गई थी ना शाम को 4 बजे। नहीं, वो कुछ कागजात साइन कराने आई। मैं वहाँ पूरा दिन दिहाड़ी लगा रहा होता हूँ, ख्वार हो रहा होता हूँ। मैं चला जाऊँ ऑफिस से तो फिर सभी उठ जाएंगे। अच्छा, सॉरी इतने सवाल जवाब किया तुमसे, बस परेशान हो गई थी मैं। तुम थक गए होगे, आराम से बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बाकी सब ने तो खाना खा लिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फाखिर, फाखिर उठो, खाना खा लो। बाद में सोना, पहले खाना खा लो। तुम्हें कुछ और चाहिए? तुमने खाना खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पागल, खाना खा लिया क्यों यार? खा लूंगी। तुम बैठो, 12 घंटे बाद खाना खा रहे हो। जिसकी भी कॉल आई ना, तुम मिस कॉल देख के बाद में फ़ोन कर रही ना। अभी सुकून से खाना खाओ फाकर। कौन है? तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। उमा चाची, क्या हुआ? इधर आंखें खोलो यार, क्या हुआ है? होश में आओ, क्या हुआ है? मेरी बच्ची, क्या सोचो, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? एनी चुप देखे, एनी बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग अभी खाना ही खा रहे थे, इसको पता नहीं क्या हुआ। एनी, सारा दिन काम क्या हुआ? ये होगा। अरे क्या हुआ बताओ। नहीं माँ, मेरी बात नहीं हुई है। जैसे ही डॉक्टर आता तो मैं आपको बताता हूँ ना। अभी वो अंदर ही है। मैं बात करता हूँ शौक। बाबू देखो ना, जाती बहुत देर हो गई है। मैं करके आता हूँ मालूम, फिर देखता हूँ क्या हुआ। वहाँ जाके पता तो करो एनी की तबीयत ठीक है कि नहीं। फिर एनी अभी आपके साथ कौन है? जी मैं हूँ। आप कौन है इनके? आप इनके हस्बैंड हैं? जी मैं शौर। इस उम्र में शादी की है आपने? माँ कहाँ है इनकी? मैं माँ हूँ साहब। कैसी मेरी बच्ची? ठीक तो है वो, तबीयत कैसी है उसकी? इतनी सी उम्र में कैसे ठीक हो सकती है वो? आपको पता भी है वो प्रेग्नेंट है? कह रही है आप? माँ बनने वाली है बेटी आपकी। ये कैसे हो सकता है? आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे आपने शादी करते टाइम सोचा ही ना हो। अभी तो वो खुद इतनी छोटी सी है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल दी उस बच्ची पे? मुझे तो आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं। इस तरह से की जाती है आप लोगों के यहाँ शादी? है बच्ची से मिल सकती हूँ, देख सकती हूँ? जी आप मिल सकती हैं, लेकिन अभी कुछ देर वो यहीं रुकेंगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम।
तबीयत जान? बेहतर अचानक से चक्कर आ गए थे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग फालतू वो परेशान हो गए तो नहीं खुरिया। खुरिया, जो मैं आपको अभी बात बताने वाली हूँ ना, शायद आपको अजीब लगी सुनने में, लेकिन एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। आप माँ बनने वाली। मैं जी बेटा, मनाइए। जानती हूँ आप छोटे हो अभी बहुत, लेकिन बूढ़ा वक्त के साथ ना औरत तस्लीम कर लेती है, उसकी ममता जाग जाती है अंदर की। हाँ, और अल्लाह है ना, सब ठीक कर देंगे शहजादी, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी जान, और मैं लगूंगी मेरा बच्चा, बस 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 बस।